गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या स्थिति है? परमाणु ट्रायड को अलर्ट पर करना, उसका युद्धाभ्यास देना, ये पुतिन किस हद तक इस वक्त जाते हुए दिख रहे हैं? और कीव में आप मौजूद हैं, कीव के बारे में भी जानकारी दीजिए, उसका क्या स्टेटस है इस वक्त? कीव में रह रहकर एयर रेड सायरन बज रहे हैं और जो डर लोगों के मन में है वो आप मेरे ठीक पीछे देख भी सकते हैं। सैलाब इस समय आया हुआ है लोगों का जो ये शहर छोड़कर जाना चाहते हैं। ट्रेन स्टेशन पहुंच रहे हैं लेकिन ट्रेनें नहीं है बाहर जाने के लिए। क्या विदेशी, क्या यूक्रेन के नागरिक, सभी जाना चाहते हैं। इस समय हमारे साथ एक महिला है, यहीं की है और आप भी जाना चाहती है। टेल मी योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम? Dana, I'm from Ukraine, Kyiv. And Dana, you want to leave Ukraine right now. Why do you want to leave Ukraine right now? Because I'm not feel comfortable. Everything closed, not have money, food, and medicine like this. So very hard situation. I want my family. Where do you want to go from here? I go for train to Polsk, Warsaw. But are you getting a train because there are no trains available? We are told right now. No, I have train after 3 hours, 4 hours. So there is a train after 4 hours. Stay with me for a moment, दाना। आपने जैसे दाना यही यूक्रेन की निवासी हैं, वो भी छोड़कर जा रही हैं और उनकी तरह ऐसे कई निवासी हैं जो ये शहर छोड़ कर जा रहे हैं। यहाँ कई देशों के झंडे लगाकर वहां के लोग खड़े हैं कि जो तुर्की के लोग हैं वो इन सज्जन के पास आए और फिर निकल जाए। अंजना, यहाँ पर स्थिति, जो लोग बोल रहे हैं ना कि इतने लोग यहाँ रहते हैं, कहाँ जाएंगे? जान बचाने के लिए कहीं भी जाएंगे लोग बोल रहे हैं, बस शहर से निकल जाना चाहते हैं। किसी पास के गांव में जा पाए, गांव में जाएंगे, बॉर्डर पर पहुंच पाए, बॉर्डर पर जाएंगे, विदेश जा पाए, विदेश जाएंगे। क्योंकि आने वाले 24 से 48 घंटे अगर ये जो बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर बातचीत हो रही है, अगर ये बातचीत विफल हुई, अंदेशा वही है कि ये बातचीत विफल होगी। और ये देखिए भारतीय बच्चे कितनी बड़ी संख्या में यहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक बार फिर आपको उन बच्चों के पास भी लिए चलेंगे। कई किलोमीटर पैदल चलते हुए ये बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। इनको ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी इन्हें भी नहीं पता, लेकिन सुरक्षित यहाँ तक तो आ गए। कठिन था यहाँ तक पहुँच पाना? नहीं, पहुँच गए आसानी से, कोई तनाव तो नहीं था? बहुत परेशानी हुई, खुद से आए हम लोग चल के, पैदल चल के। एम्बेसी ने कुछ नहीं किया है। तो पैदल आप चल के आए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कोई गाड़ियां किसी को अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं। और आप देख रहे हैं पूरा तांता लगा हुआ है। ये कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में अगर आप खाली कर दे रूस, अगर आप यूक्रेन कीव शहर, तो आपके लिए सुरक्षित है। अगर नहीं खाली करेंगे तो जिम्मेदारी आपकी ही होगी। अंजना, इस तरह की स्थिति इस समय यहाँ रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। क्या देशी, क्या विदेशी, सभी निकल जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनों में इतनी जगह नहीं है और इतनी ट्रेनें नहीं है इस समय यहाँ से लोगों को ले जाने के लिए। तो प्रयास लोगों का यही, यहाँ से निकल जाए, फिर जहां पहुंचेंगे वहां से फिर आगे जाने का वो प्रयास करेंगे। अंजना, गौरव, बहुत खतरनाक संकेत इस बात से मिलते हुए कि जल्द से जल्द इवैक्यूएट, खाली कराने के लिए कीव शहर को कहा गया है। क्या जानकारी आपको मिल रही है? क्या हो सकता है पुतिन का अगला प्लान? और दूसरी तरफ जो परमाणु ट्रायड का युद्धाभ्यास है, क्या उसको लेकर भी लोगों के मन में शंकाएं वहां तक पहुंच रही है, कीव तक? और यही वजह है, अंजना आपने बिल्कुल सही कहा, यही वजह है कि लोग यहां से निकल जाना चाहते हैं। क्योंकि इनको इस बात का डर है कि अगले 24 से 48 घंटों में बड़ी मिसाइलों से, रॉकेट से इस जगह पर हमला होगा। खार्किव में क्या हो रहा है ये लोग पहले ही देख चुके हैं। ये जो सीज ऑफ बैटल खार्किव में चल रही है, आज इसका वर्चस्व, कल उसका वर्चस्व, बहुत स्ट्रेटेजिकली अभी तक स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशंस रहे हैं। लेकिन अब जिस बात की आशंका है, जिस पर आप स्टूडियो में भी बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो ऑपरेशंस और इंटेंसिफाई करेंगे, ये केवल स्पेशल फोर्सेस के सर्जिकल ऑपरेशंस नहीं रहेंगे। ये एक शहर को, एक प्रशासन को, एक शासन को, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के शासन को उनके घुटने पर लाने का प्रयास होगा। और इसीलिए लोग यहां से सुरक्षित निकल जाना चाहते हैं जितनी जल्दी, जितना संभव हो। लेकिन आप ये देखिए, जो शहर पिछले 2 दिन से कर्फ्यू में था, जिस शहर में इतनी बमबारी हो रही है, जिस शहर में इतने एयर रेड सायरन एक के बाद एक बज रहे हैं, वहां से लोगों को निकलने में भी डर लग रहा है। अपने बंकरों में, अपने हॉस्टल्स में, अपने घरों में है, निकलकर यहां आने में भी डर लग रहा है। क्योंकि जगह जगह मिलिशिया रोक कर जमीन पर लिटा देती है, हथियार तान देती है आपके सर पर और फिर आपको जांच करके फिर आपको आगे भेजती है। तो बहुत ही तनाव है